10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कर रहे हैं हमारी व्याकरण सरस्वती पुस्तक में से पेज नंबर 254 पे पत्र है जो हमने लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी को। उसके लिए सबसे पहले आप इसके जो 3 हेडिंग दे रखे हैं, देखिए आपको पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है यह पत्र। सबसे पहले है कि अपने मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। अब मलेरिया कहाँ फैलेगा, उसकी संभावना कहाँ होगी? जहाँ मच्छर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि मलेरिया मच्छरों से ही फैलता है। फिर उसके बाद है कि अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए नगर पालिका को या अधिकारी को पत्र। तो इन तीनों में देखिए एक ही बात निकल कर सामने आती है कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है, और मच्छर कहाँ होते हैं? जहाँ पर जल भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार हमें यह बात क्लियर होती है कि हमें जो भी पत्र लिखना है उसमें क्या है। अब स्वास्थ्य अधिकारी को हम इसलिए लिख रहे हैं कि उससे बीमारियां फैल रही हैं, तो हम इन सारी चीज़ों में जिक्र किसका करने वाले हैं? सफाई का, कि सफाई नहीं है हमारे इलाके में, उसके कारण मच्छर हैं, मच्छरों के कारण मलेरिया फैल रहा है और बीमारियाँ फैल रही हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी पत्र लिखने से पहले उसका जो हमें हेडिंग दिया हुआ है, हमें जिस को पत्र लिखना है और किसके बारे में पत्र लिखना है, ये बात हमें पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए कि हमें किस को पत्र लिखना है और किस विषय पर लिखना है। अगर विषय हमें समझ आ गया तो हम अपने आप पत्र को लिख सकते हैं। और भी इस तरीके से कोई भी पत्र आपको आ सकता है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? अपना पता लिखोगे आप, मतलब परीक्षा भवन नई दिल्ली, ठीक है, और आप दिनांक लिखोगे जिस दिन आप लिख रहे हो। तो संयोगवश यहाँ पर 8 जुलाई दी गई है और हमारे यहाँ पर 8 जून है ना। हाँ जी, आगे है स्वास्थ्य अधिकारी, मतलब हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखेंगे हम यहाँ पर दिल्ली नगर निगम, क्योंकि नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो नगर निगम से रिलेटेड है। कश्मीरी गेट दिल्ली, कोड दे देंगे यहाँ पर हम दिल्ली का। फिर महोदय संबोधन के लिए हम लिखेंगे। फिर हम विषय लिखेंगे, किस विषय पर हम लिख रहे हैं? मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि मैं सेवा नगर क्षेत्र का निवासी, हम किसी भी नगर के निवासी लिख सकते हैं यहाँ पर। तथा आपका ध्यान अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते हुए प्रकोप की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। आजकल पूरे सेवा नगर क्षेत्र में मच्छरों ने भारी उत्पात मचाया हुआ है। वर्षा ऋतु के कारण जल भराव की समस्या ने मच्छरों के प्रकोप को और बढ़ा दिया है। स्थान स्थान पर पानी भरा होने से मच्छरों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो हमने सबसे पहले ये बताना है कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार से जल भरा हुआ है, क्योंकि जो गलियाँ नालियाँ हैं वो पूरी तरह से साफ़ नहीं है। आगे हम लिखेंगे कि नालियों में पानी भरा है पर उसकी सफाई का समुचित प्रबंध नहीं है। मोहल्ले के जमादार काम पर तो प्रतिदिन आते हैं पर हाथ धरे बैठे रहकर अपना दिन गुजार देते हैं। जमादार कौन होते हैं? सफाई कर्मचारी। यदि उनसे सफाई करने को कहा जाता है तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक से भी कई बार मौखिक और लिखित रूप में समस्या की चर्चा की गई है। सफाई निरीक्षक की जो सफाई अधिकारी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए आता है, उससे वो कहते हैं कि हमने मुंह से सीधे बातचीत भी की है और लिखित रूप में, मतलब उनको पत्र लिखकर भी इस समस्या की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करवाया है, लेकिन उनके कान पर भी जूं न रेंगी। स्थान स्थान पर जल भराव होने के कारण गड्ढे हो गए हैं, जिससे न केवल बदबू आती रहती है अपितु ये स्थान मच्छरों का अड्डा बन गए, मतलब यहाँ पर बहुत सारे मच्छर पैदा हो गए हैं। वर्षा की पानी की इस भराव गंदी नालियों और सफाई न होने के कारण पूरे क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप फैलने की संभावना है। यह अत्यधिक चिंता का विषय है। तो आपसे अनुरोध है कि सेवा नगर क्षेत्र के निवासियों की इस समस्या के समाधान के लिए, समाधान का अर्थ क्या है? हल के लिए संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को
जो हैं उचित निर्देश दिए जाएं और जिससे कि पूरा क्षेत्र मलेरिया के प्रकोप से बच सके। तो कहते मुझे आशा है कि आप हमारे क्षेत्र की सफाई करवाने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नीचे हम लिखने वाले का के लिए लिखेंगे भवदीय और नीचे अपना नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार के पत्र बेटी आपकी जो प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या है या हमारी आगे आने वाले जीवन में भी बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। हमें लिखना आना चाहिए, हमारी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई समस्या या बिजली की समस्या हमारे क्षेत्र में या पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, तो उसके लिए हम संबंधित अधिकारी को इस प्रकार के पत्र लिख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी इस पत्र को याद करोगे और फिर लिखकर इसके अभ्यास करोगे। और जिन बच्चों की पुस्तक में कुछ बच्चों की आई थी प्रॉब्लम, आप लोगों ने मुझे मीटिंग में बताया था कि कुछ बच्चों के पास जो सेम पुस्तक है वो नहीं है, तो आप लोग इसको व्याकरण एक नोटबुक लोगे, आप व्याकरण का उसमें काम करोगे, आप उसमें आप लिखोगे जो अनुच्छेद या पत्र या और कोई व्याकरण का काम जो है आपकी पुस्तक में नहीं है, तो आप उसको नोटबुक में लिखोगे। धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए।